Hi guys, welcome back to my channel. So it's been a long time. मैंने promise किया था that I will post a video about things to pack for Korea, and here it is. So for this video, I will be a little specific about GKS students who are selected and who are gonna come to Korea. A little specific. Otherwise जो बाकी चीज़ें हैं वो भी आप दिमाग में रख सकते हो जो कोरिया में ज़रूरत पड़ सकती है if you are planning to come here someday. So the first thing which is very important would be your apostille documents. सो GKS स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए हैं उनको वीज़ा चेंज करने के टाइम अपना डॉक्यूमेंट देना पड़ता है फॉर लाइक अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट. एंड या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट दोज डॉक्यूमेंट्स हियर क्योंकि वो फिजिकल कॉपी चाहिए. PDF वगैरह कुछ नहीं चलेगा, सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी. एंड येस इट वेरीज एज पर योर यूनिवर्सिटी. सो आस्क योर यूनिवर्सिटी बिफोर हैंड उनको कितना ज़रूरत है अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट, क्योंकि क्या पता उनको किसी और चीज़ में भी ज़रूरत हो. तो येस व्हाट आई डिड वाज मैं अपने साथ एक सेट लेके आई थी अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट का. एंड वो तो फिर मैंने सबमिट कर दिया फॉर लाइक वीज़ा चेंज. फिर उसके बाद अभी मैं इंडिया गई थी तो फिर इंडिया से मैं फिर वापस एक सेट लेके आई. तो येस आप 2 सेट लेके आ सकते हो, बट द थिंग इज अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स का वैलिडिटी का सीन है. सो 6 महीने का ही वैलिडिटी होता है मोस्ट केसेस में. So it's safer to just get one apostille document, or the best thing is just ask your international department. If they answer you right away, then perfect. Now second most important thing, money. Yes, of course. And आपको काफ़ी डॉलर्स लेके आने पड़ेंगे क्योंकि GK स्टूडेंट्स जो हैं उनको 1 महीने तक स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला है. आपको बैंक अकाउंट बनाने में एंड अदर प्रोसेसेस में ऑलमोस्ट 1 महीना या उससे ज़्यादा भी लग सकता है, उससे कम भी लग सकता है, बट लाइक एवरेज ऑन एन एवरेज जस्ट कीप 1 मंथ इन माइंड. तो 1 मंथ के हिसाब से आप अपना पैसा लेके आओ, सर्वाइवल लिविंग एक्सपेंसेस. एंड वन मोर थिंग, इट वेरीज सिटी टू सिटी के कितना आपका एक्सपेंस जाएगा. एंड डॉर्मेट्री फीस जो होती है ना वो इंक्लूडेड एज सच नहीं है GKS में, तो यू हैव टू पे इट फ्रॉम योर स्टाइपेंड. येस देयर आर यूनिवर्सिटीज़ which give like free dormitory services, but most of the university do not give that and you have to pay from your stipend. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको आते ही डॉर्मेट्री का फीस भरना हो या आने से पहले भरना हो. एंड इन मोस्ट केसेस दे आस्क फॉर द मनी क्वार्टरली, लाइक 3 months का या 4 months, क्या बोल रही हूँ मैं, 3 months या 6 months या 9 months का ऐसे करके रहता है. तो आपको एक बिग अमाउंट देना पड़ेगा, राइट? तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो या द सेकेंड थिंग वुड बी मनी. एंड इसमें मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि कैश तो लेके आओ ही, दैट इज़ द बेस्ट थिंग. एंड फिर भी कार्ड भी लेके आना. एंड कार्ड के लिए आई वुड सजेस्ट HDFC फॉरेक्स कार्ड बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली यूज्ड. उसके अलावा मुझे नहीं पता, तो आई डोंट वांट टू गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन. तो आप HDFC फॉरेक्स कार्ड आप गुड, इट वर्क फॉर मी. सो नाउ थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई फील इज़ one of the most important things, it is universal adapter. तो अपना इंडियन चार्जिंग का जो पिन है वो आप पागल हो जाओगे, यहाँ कहीं पे भी फिट नहीं होगा. एंड इट्स योर फोन इज गोना बी डेड एंड चार्ज होगा ही नहीं. तो अडेप्टर पहले से लेके रखना, यूनिवर्सल अडेप्टर, क्योंकि ऑफ कोर्स आप 8 hours जो ट्रैवल करके आओगे एंड देन उसके बाद भी आपकी यूनिवर्सिटी कितनी दूर है, कितनी पास है, यू हैव नो आइडिया. व्हाट इफ़ यू हैव टू बुक अ टैक्सी, व्हाट इफ़ यू हैव टू डू समथिंग एल्स, राइट? तो उस चीज़ के लिए यू नीड अडेप्टर, लाइक डेफिनेटली यू नीड एन अडेप्टर. एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने बहुत यूट्यूबर्स के उससे देखा था अडेप्टर लेने का. एंड मैंने आई डिड बाई दैट Amazon one जो हर कोई मैंशन करता है, बट दैट डिड नॉट वर्क प्रॉपरली फॉर मी. So eventually later I had to buy adapter here in Korea which was costly, but ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी है. तो फिर मैंने तो कोरिया से लिया. I will show you guys. This is the adapter and this is quite good in quality. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. तो या आप ले सकते हो Amazon से या कहीं से, बट प्लीज़ अच्छे से चेक करके आना, क्योंकि या दैट वाज ऑल्सो माई मिस्टेक कि मैंने एक बार बस चेक किया घर पे, लाइट जली, बस छोड़ दिया, फिर पैक करके रख दिया मैंने. तो आई शुड हैव यूज्ड मे बी 1 day or 2 day फॉर 2 days. तो दैट वॉज माई फॉल्ट. तो अगर आप ले रहे हो वहीं से, आप सोच रहे हो Amazon से या कहीं और से लेने का, तो डेफिनेटली ट्राई एट होम एंड देन कम, क्योंकि इट्स गोना बी अ बिग प्रॉब्लम लेटर ऑन. मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड इन डॉक्यूमेंट वाला थिंग, आप
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और वीज़ा वाला फ़ोटो भी लेके आना साथ में. यू नेवर नो कहाँ पे काम आ जाए, बैंक में काम आ सकता है या कहीं और काम आ सकता है. सो जस्ट कैरी इट. देन आई थिंक सिम कार्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको सिम कार्ड के लिए लाइक टू बी ऑनेस्ट व्हाट आई पर्सनली डिड वाज HDFC के वेबसाइट में जाके मुझे फ्री का इंटरनेशनल सिम मिला था 1 मंथ के लिए. तो दैट इज़ व्हाट आई यूज्ड. तो इट वाज ऑलमोस्ट ₹0. सो मेरा कुछ उसमें गया नहीं. तो अगर वो ऐसा कुछ ऑफ़र, अगर आपका HDFC फॉरेक्स कार्ड है एंड वैसा कुछ ऑफ़र है तो वो आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि ₹0 में लाइक यू गेट एन इंटरनेशनल सिम दैट यू कैन यूज़ यहाँ पे फॉर 1 मंथ एटलीस्ट. एंड आपको 1 मंथ के लिए सहना है बेसिकली, और कुछ नहीं, जब तक आपका ARC नहीं मिलता, क्योंकि ARC के बिना आपका यहाँ पे वो नहीं बनेगा, सिम कार्ड नहीं बनेगा. तो येस, दैट इज़ वन थिंग दैट आई डिड. एंड माई अदर फ्रेंड्स व्हाट दे डिड वाज वो ऑनलाइन ही सिम बुक कर लिए. तो उन्होंने बस एयरपोर्ट पे जाके पिकअप कर लिया सिम. तो दैट इज़ वन लाइक अनदर मेथड टू डू इट, लाइक गो अबाउट इट. एंड अनदर थिंग इज़ आप एयरपोर्ट पे जाके भी डायरेक्ट सिम ले सकते हो. तो आई थिंक दीज आर द 3 ऑप्शंस दैट यू कैन गो अबाउट. फर्स्ट वन, एज आई सेड, HDFC वाला. अगर आपके पास फॉरेक्स कार्ड है या लेने वाले हो तो आप वो ऑफर चेक कर लेना अगर है कि नहीं, लाइक फ्री सिम वाला. सेकेंडली आप जो सिम के वेबसाइट्स है लाइक चिंगू मोबाइल एंड कुछ होता है, तो वो वेबसाइट्स आप चेक करके वहाँ से प्री ऑर्डर कर सकते हो एंड एयरपोर्ट पे पिकअप कर सकते हो. थर्ड ऑप्शन इज़ आप एयरपोर्ट पे डायरेक्ट सिम बाई कर सकते हो. एंड इसमें सबसे महंगा जो ऑप्शन है वो है एयरपोर्ट पे डायरेक्ट आके बाई करना. तो आई वुड से कि आने से पहले ये पहले के 2 ऑप्शंस ट्राई इट. ओके, ये सब थी बहुत ही बोरिंग चीज़ें जो आपको इनिशियली चाहिए होती हैं, लाइक रिक्वायरमेंट्स, योर नीड्स. आप थोड़ी फन वाली चीज़ें बात करते हैं जो आप पैक कर सकते हो, जो आप मंगा सकते हो, बाई कर सकते हो इंडिया से एंड यहाँ पे लेके आ सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लोथ्स. तो पहली चीज़, कोरिया का वेदर इज एक्सट्रीम. बाय दैट आई मीन रियली एक्सट्रीम. गर्मी होगा तो एक्सट्रीम होगा, ठंड होगा तो एक्सट्रीम होगा, बारिश होगा तो एक्सट्रीम होगा. तो मैं क्या सजेस्ट करूँगी, अभी जो आने वाले हैं लोग, दे विल कम इन अराउंड अगस्त एंड, है ना. तो फिर थोड़े दिन गर्मी रहेगा, ठीक है. उसके बाद फिर चालू होगा ऑटम. तो ऑटम में भी कभी कभी थोड़ी हवा चलती है, तो वो लाइट जैकेट्स जो होते हैं ना फॉर लाइक इनिशियल, जो आप इंडिया में एज विंटर जैकेट यूज़ करते हो, उसको आप यहाँ पे ऑटम में यूज़ कर सकते हो. तो गेट दोज जैकेट्स एंड हुडीज. इट्स गोना हेल्प यू अलॉट, क्योंकि अभी आप जब तक आओगे तब तक समर खत्म हो चुका होगा, राइट. तो फिर आपको चाहिए वो बेसिक समर वाले कपड़े स्टार्टिंग के लिए या बीच बीच के लिए, बट मोस्टली यू विल बी नीडिंग फुल स्लीव्स वाले कपड़े एंड हुडीज एंड लाइट वेट जैकेट्स ऑटम के लिए, ठीक है. विंटर के लिए डो नॉट बाई फ्रॉम इंडिया, डो नॉट गेट फ्रॉम इंडिया. यहाँ पे आके आप थ्रिफ्ट स्टोर से खरीद लो. आपको लिटरली बता रही हूँ 600 रुपये में मैक्सिमम. आई थिंक मैंने यहाँ पे स्पेंड किया है 1800 या 1800. वो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर जैकेट है, लाइक लॉन्ग जैकेट है, विंटर वाला प्रॉपर. तो भी 1800 इज़ नथिंग. लाइक अगर मैं इंडिया के परस्पेक्टिव से सोचूं, जो मैं वहाँ पे जैकेट्स के प्राइसेस देखती थी, इज़ नथिंग. तो आप यहाँ पे बेसिक पफर जैकेट्स वगैरह भी अगर थ्रिफ्ट स्टोर से लोगे तो इट्स गोना बी मैक्स 1000, मैक्स बोल रही हूँ मैं, ठीक है. और 600 रुपये में मैंने तो 2-3 जैकेट्स लिए हैं. तो इट डजंट इवन लुक बैड, इट लुक्स गुड. तो आप विंटर के कपड़े यहीं से लेना. थर्मल आप लेके आ सकते हो वहाँ से, क्योंकि थर्मल टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ ढूंढ रही थी, थोड़ा मुश्किल था. तो आई वुड सजेस्ट डीकैथलॉन के थर्मल्स. इट इज़ चीप एंड इट वर्क्स. सो गेट डीकैथलॉन के थर्मल्स. लाइक आप पैंट्स ले लेना, क्योंकि वो बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे माइनस तक भी जाता है. तो उसके पैंट्स तो लेके रखना, एंड वो फुल स्लीव्स वाला जो आता है टी शर्ट थर्मल वाला, वो भी लेके रखना. सो दिस इज समथिंग दैट आई वुड रियली सजेस्ट कि थर्मल तो लेके आओ, सस्ता है वो वहाँ का डीकैथलॉन का. अगर मैं कपड़ों की और बात करूँ तो देखो, इफ़ यू आर इनटू पैटर्न्स, इफ़ यू आर इनटू कलर्स, कोरिया के कपड़े आर नॉट दैट. आपको यहाँ पे सिर्फ ग्रे, वाइट, ब्लैक, बेज, ब्राउन कलर्स मिलते हैं, पर आपको महंगे स्टोर्स में मिलेंगे, लाइक पीपल हु वेयर डिज़ाइनर क्लोथ्स या वैसा. बट आपको अगर नॉर्मल प्राइस में खरीदना है, लाइक एज अ स्टूडेंट, तो आपको ये बेसिक कलर्स, सेम डिज़ाइंस, ये सभी मिलेंगे. तो
if you are only into like too much accessorizing, too much into Korean fashion, then only I would suggest कि यहाँ पे आके कपड़े खरीदो. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे साइज का थोड़ा सा दिक्कत है. सबको कपड़े अच्छे से लाइक फिटेड, अच्छी फिटिंग वाली कपड़े मिलना थोड़ा मुश्किल है. क्योंकि इवन सी आई एम वेरी थिन, ओके, आई वेयर एक्स्ट्रा स्मॉल इन इंडिया. तो मुझे भी बहुत मुश्किल से कभी कभी फिट होता है क्योंकि मुझे लूज होता है कपड़ा. इट्स वियर्ड, यू नो, इट्स लाइक ना ही पतले लोग को ढंग से मिलता है, ना ही यू नो जो थोड़े चबी हैं उनको ढंग से मिलता है, क्योंकि इनका एक फ्री साइज होता है. ये सीन है. तो अगर आप H&M वगैरह से ले रहे हो, ज़ारा वगैरह से ले रहे हो, तो ऑब्वियसली यू हैव दैट ऑप्शन ऑफ एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम. सो ट्रस्ट मी, कोरिया से मैं आई थिंक अगर मैंने कपड़े खरीदे हैं तो 90% आई हैव बॉट फ्रॉम H&M, नॉट फ्रॉम लाइक लोकल कोरिया स्टोर. जो मैं सोचती थी कि मैं कोरिया के कपड़े लूँगी, यू नो, बट मैक्सिमम क्लोथ्स आई हैव बॉट फ्रॉम H&M. क्योंकि ऑफकोर्स साइज का दिक्कत, अगर आप कितना भी सुंदर कपड़ा होगा, फिट नहीं होगा तो डजंट मेक सेंस, राइट. तो येस, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप पैटर्न्स में हो या फिर कलर्स में हो तो आप इंडिया से ही कपड़े लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी नहीं मिलता है. फिर आप सोचते रह जाओगे कि यस. एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू ऐड फॉर कपड़े, प्लीज़ अपने ट्रेडिशनल कपड़े भी लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे इवेंट्स होंगे, आप इंडियंस के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो. क्योंकि आप जब आओगे तो उसके बाद आई थिंक दुर्गा पूजा होगा, नवरात्रि, एंड दिवाली होगी. तो फिर अगले साल तुरंत ही मार्च में होली आ जाएगी. तो होली में तो नहीं, बट यू नीड ट्रेडिशनल क्लोथ्स ड्यूरिंग दिवाली एंड व्हाट आई सेड, दुर्गा पूजा. तो ट्रेडिशनल कपड़े लेके आना प्लीज़. यू आर हियर टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, तो प्लीज़ लेके आओ. एंड व्हाट एल्स, टॉल गर्ल्स एंड बॉयज़, यहाँ पे पैंट्स मिलना बहुत मुश्किल है. मैंने इतने बार यहाँ पे पैंट्स ट्राई किए हैं, उनकी जो लेंथ है ना वो एंकल से भी ऊपर जाती है. मतलब मिलता ही नहीं है, मतलब लेंथ मिलती ही नहीं है भाई यहाँ पे पैंट्स की. सब छोटे छोटे पैंट्स हैं. तो प्लीज़, इफ़ यू आर अ पैंट पर्सन, इफ़ यू लाइक टू वेयर पैंट्स, आई एम अ बिग टाइम पैंट पर्सन. मुझे हर टाइप का पैंट चाहिए. तो बहुत मुश्किल है गाइस, बहुत मुश्किल है. एंड अगेन, इफ़ यू वांट टू बाय, यू हैव टू बाय फ्रॉम अ बिगर ब्रांड. पर एज अ स्टूडेंट आई डोंट थिंक यू कैन अफोर्ड टू बाय ऑल द टाइम, राइट. एंड ऐसा नहीं कि इंडिया में हमारे पास कपड़े नहीं है तो यहाँ से खरीदने पड़ेंगे. लेकिन आप इंडिया से जब लेके आओगे चीज़ें, अगर सब कपड़े ही भर दिए तो बाकी नेसेसिटीज़ का क्या, राइट. तो जो सोच रहे होंगे कि इतना क्या बिग डील है, इंडिया से लेके आओ, नहीं, यू हैव टू बाय फ्रॉम कोरिया एनी वे. क्योंकि यू कैन नॉट बाय ऑल द लाइक यू कैन नॉट कैरी ऑल द क्लोथ्स फ्रॉम इंडिया टू कोरिया. तो दैट इज़ गोना बी अ प्रॉब्लम. तो हाइट वाले बच्चे लोग प्लीज़ पैंट्स का कुछ जुगाड़ कर लेना, लेके आना, या फिर बी रेडी टू बाई फ्रॉम लाइक ब्रांड्स. दैट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन. ऑल्सो गाइज, विंटर में यहाँ पे आपको ऑब्वियसली वो हेड स्कार्फ, ग्लव्स वगैरह सब पहनना ही पड़ेगा. नहीं पहनोगे तो आपके खून जम जाएंगे. तो सब यहाँ से लेना. तो विंटर का आप कुछ लेना ही मत. इंडिया का जो विंटर वाला स्टफ़ है ना, जैसे बेसिक हुडीज़ जो मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ, वैसी चीज़ें ले आओ, बहुत काम आएगी. बट अदरवाइज़ कुछ मत लेके आओ. एंड ये हुआ विंटर का. नाइट सूट भी मत लेके आना, क्योंकि यहाँ पे 250 में भाई आराम से 600 के अंदर पूरा सेट मिल जाएगा आपको. तो फिर आपको लाने की ज़रूरत नहीं. यहाँ पे सस्ते में मिल जाता है लाइक बेसिक चीज़ें, बेसिक कपड़े. तो मत लेके आना वो. चलो, कपड़े की बातें बहुत हो गई. नाउ लेट्स गेट इनटू ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स. तो माय इंडियन गर्लीज, आपका स्किन टोन का फाउंडेशन, कंसीलर यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला. तो आपको इंडिया से ही लेके आना पड़ेगा. तो आप कम से कम ऐसे दो तो लेके आओ. एंड अगर आप सोचोगे कि अरे मैं तो रोज़ मेकअप नहीं करती, मुझे क्या ही ज़रूरत पड़ेगा, भाई लेके आओ. मेकअप करना बुरी बात नहीं होती है. यू शुड बी रिप्रेजेंटेबल, ओके, दैट इज़ व्हाट आई थिंक. तो लेके आओ. अब फिर आपको अचानक से ज़रूरत पड़ेगा तो आप क्या करोगे. तो इवन इफ़ यू आर नॉट अ मेकअप गर्ली, जस्ट गेट इट टू बी प्रेजेंटेबल. अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़े, कहीं आपको रिप्रेजेंट करना है आपका कंट्री, आपको स्टेज पे जाना है, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप नेचुरली बुरे दिख रहे हो, बट दिस एड्स लाइक मेकअप एड्स मोर कॉन्फिडेंस एंड यू नो इट शोज लाइक सामने वाले इंसान को लगता है कि या दैट पर्सन हैज़ पुट एन एफर्ट. तो प्लीज़ लेके आओ यार. एंड यहाँ पे लिप लाइनर नहीं मिलता है, सदियों से ढूंढ रही हूँ, इंडिया से ही लेके आना पड़ा मुझे.
तो लिप लाइनर, कंसीलर, फाउंडेशन, काजल भी आपको नहीं मिलेगा तो काजल भी आप लेके आओ। एंड यस, बाकी ब्लशेस वगैरह बहुत कुछ है, सब अच्छा ऑप्शंस है, तो आप यहीं से खरीद लेना। यूज़ के ब्यूटी के कॉस्मेटिक्स या वो सब चीज़ें आप खरीद लेना। एंड ये आई थिंक ये 3-4 चीज़ें ही हैं जो आपको इंडिया से लेके आना पड़ेगा। ऑल्सो गर्ल्स हु लाइक ब्राउन शेड्स, लाइक एज इन फॉर लिपस्टिक्स, ब्राउन शेड्स या मॉव शेड्स, कोरिया में मिलना थोड़ा मुश्किल है फॉर ब्राउन गर्लीज, एंड मोस्टली इंडियन गर्ल्स का ब्राउन स्किन टोन होता है, तो उन पे ज़्यादा ब्राउन लिपस्टिक्स एंड मॉव शेड्स, वाइन शेड्स ये सब ही जचते हैं। तो यहाँ पे बहुत कम ऑप्शन है, और ऑप्शन भी है तो इट्स लाइक बहुत महंगा। तो आई थिंक आप वो 2-3 शेड लेके आओ तो अच्छा है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही सब स्पेंड नहीं कर सकते हो, राइट? तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। या ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई कोरियन कॉस्मेटिक्स लेटर, बट स्टार्टिंग में आपका बहुत पैसा जाएगा, क्योंकि आप जब आओगे, आप जब अपना रूम ही सेट करोगे ना, तो यू विल बी कंगाल बाय देन। तो यस, लेके आना। ब्यूटी एंड वेलनेस में और एक चीज़ें आती हैं विच इज़ मेकिंग योर ब्राउज, गेटिंग वैक्स्ड, एंड फिर वो क्या बोलते हैं उसको, शेव करना। तो देखो, मैं सुनी थी कि यहाँ पे रेजर्स बहुत महंगे मिलते हैं। कुछ नहीं है भाई, पता नहीं क्यों उन्होंने बोला ऐसा, मैं इतना उठा के लाई, कुछ महंगा नहीं है यहाँ पे। यहाँ से ही रेजर्स खरीदना, इंडिया से लेके मत आओ। एंड व्हाट एल्स, प्लकर भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको 60 रुपीज़ में आराम से। भाई सब मिलता है यार, पता नहीं मैंने क्यों मैंने गलत वीडियो देखा, क्या देखा, आई डोंट नो। एंड हम डिस्कस भी करते थे कि ब्रो इट्स सो कॉस्टली, आई सॉ दैट इन दैट यूट्यूब वीडियो, पर कुछ नहीं यार, 60 रुपीज़ का प्लकर मिलता है एंड एवरीथिंग। इवन रेजर यू गेट इन 120 तो इंडिया में भी मिलता है, लाइक मैं इंडियन रुपीज़ में ही बात कर रही हूँ। तो वो सब चीज़ें एक एक ही लेके आओ, मतलब स्टार्टिंग के लिए ऑब्वियसली एक एक ही लेके आओ, बाकी आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। एंड सैनिटरी नैपकिन भी महंगा है यहाँ पे, बट बहुत औकात के बाहर नहीं है, इट्स ओके। तो इट्स नॉट लाइक कि आप सारा स्पेस सैनिटरी नैपकिन से ही भर के रख दो, ऐसा मत करना, क्योंकि आई वुड टेल यू लेटर कि इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज़ गोना कम सबसे लास्ट में। तो यस, सैनिटरी नैपकिन भी यहाँ पे मिलता है, बहुत ही महंगा नहीं मिलता है, ठीक है प्राइस, ओके। एंड वैक्स स्ट्रिप्स आप स्टार्टिंग के लिए लेके आ सकते हो। मैंने शायद ढूंढा नहीं है इसीलिए मुझे नहीं पता, बट आई हैव नॉट सीन वैक्स स्ट्रिप्स एज ऑफ नाउ। तो अगर आप अपने ब्राउज वैक्स स्ट्रिप से करते हो, या आप इफ़ यू यूज़ कोल्ड वैक्स स्ट्रिप्स टू वैक्स योर हैंड्स और लेग्स, तो you can get those would be helpful. Apart from that, let's talk about stationaries. The stationaries here are quite cheap. तो आप स्टार्टिंग वाला बेसिक एक पेन, एक पेंसिल, एक इरेजर वैसा करके एक पाउच बना के लेके आ जाओ। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अफोर्डेबल है एंड क्यूट है, तो यहीं से लो, कोई सेंस नहीं है वहाँ से इतना कैरी करके लेके आना, ओके। तो दैट इज़ वन सजेशन आई कुड गिव। एंड बॉटल वगैरह लेके आओ। एज आई सेड, कोई भी चीज़ ना, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में मत लेके आओ, जो स्टार्टिंग में बेसिक नेसेसिटी चाहिए और जगह है आपके पास, लाइक अगर आपने सारा इंपॉर्टेंट चीज़ भर दिया एंड आपके पास जगह है, तो ऐसे बेसिक चीज़ें एक एक आप लेके आ सकते हो कि आपको आते ही बहुत ही प्रॉब्लम ना हो कि अरे ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, मैं क्या करूँ। लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में मत लाओ, क्योंकि दैट इज़ वॉट आई डिड, मतलब द मिस्टेक दैट आई डिड, बिकॉज आई वॉज नॉट एग्जैक्टली अवेयर। तो अब जैसे मैं रेजर की बात की, रेजर मैंने कितने उठाए हैं भाई, आई थिंक 12 रेजर्स उठा के लाई थी मैं, क्योंकि मेरे आईब्रोज बहुत थिक है तो मुझे बहुत फटफट बनाना पड़ता है। यू कैन नॉट यूज वन रेजर फॉर इंटायर लाइफ, एग्जैक्टली, यू हैव टू चेंज विद इन 1 month or 2 months। तो फिर वो मैं इतना भर के लाई थी कि चलो मैं 1 साल का कोटा पूरा करती हूँ बिफोर गोइंग टू इंडिया। तो येस, दीज आर द थिंग्स दैट, सेम गोज फॉर सैनिटरी नैपकिन। मैं आई थिंक मैं पूरा साल भर का लेके आई थी, क्योंकि इंडिया जाने से पहले तक इट वॉज डन एंड मुझे एंड में ही थोड़ा बस खरीदना पड़ा। तो या यू डू नॉट हैव टू कैरी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो स्टेशनरी ये हुआ। स्टेशनरी के साथ मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, अम्ब्रेला भी यहाँ पे सस्ता मिलता है, तो आप अम्ब्रेला भी यहीं से ले लेना, आपको आराम से 500 के अंदर मिलेगा, और इंडिया में तो 500-600 का ही मिलता है अम्ब्रेला अच्छी क्वालिटी का, तो यहीं से ले लेना। या ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट thing that you have to get, and I know 90% of you might have guessed it, right? It is
food is the most important thing that you need to get here. एंड फूड से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी कुकर लेके आओ, क्योंकि हम जो चीज़ें खाते हैं ना, आई थिंक उसमें 60% यू नीड कुकर, स्पेशली व्हेन यू आर इन डॉर्मेट्री. वहाँ पे ना लाइन लगती है खाना बनाने के लिए, तो यू हैव हार्डली, ऐसा नहीं है कि लिमिटेशंस हैं, बट यू हैव टू बी कंसिडरेट ऑफ पर्सन हु इज़ वेटिंग बिहाइंड यू, राइट. तो यू हैव टू मेक योर मील्स क्विक. तो अपन एज इंडियंस क्विक मील्स क्या बनाते हैं, अपन खिचड़ी बनाते हैं, आलू उबाल लेते हैं, चलो आलू पराठे के लिए, छोले बनाते हैं, राजमा बनाते हैं. इट ऑल नीड्स प्रेशर कुकर, ताकि जल्दी काम हो जाए. तो प्रेशर कुकर यहाँ पे डायरेक्ट वो राइस कुकर, वो हांडा वाला मिलता है, एंड इट्स वेरी कॉस्टली. तो प्लीज़ गेट अ प्रेशर कुकर, क्योंकि मैंने इतना स्ट्रगल किया था स्टार्टिंग में प्रेशर कुकर के बिना. तो मेरे मम्मी पापा ने जब मुझे कुरियर भेजा था, आई वॉज लाइक, आई डोंट केयर हाउ मच फूड यू गिव, आई नीड माई प्रेशर कुकर. तो दैट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़. और मेरे यहाँ पे जितने भी इंडियन फ्रेंड्स हैं, सबके पास प्रेशर कुकर है. जिन लोगों ने नहीं लेके आया था, वो उन्होंने लेजिट मंगवाया है अपने घर से. तो प्लीज़ प्रेशर कुकर लेके आना. एंड बाकी दूसरे बर्तन का अगर मैं बात करूँ तो यू नो दैट, मैं फ़ोटो लगा दूँ यहाँ पे, आई डोंट नो कलछी क्या बोलते हैं उसको, जिसमें ऐसे डॉट 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 होता है, वो चीज़ लेके आना, क्योंकि यहाँ पे मुझे जन्म हो गए और मुझे मिला नहीं. एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दीज टू, यू डू नॉट एक्चुअली नीड टू गेट एनीथिंग फ्रॉम इंडिया. सब यहीं पे खरीदना, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स वगैरह सब मिल जाएगा 250 में आपको, एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है रेट, तो आप यहीं से ले लेना. तो येस, गेट कुकर गाइस, गेट योर प्रेशर कुकर. ओके, नाउ अबाउट फूड, आई वुड सजेस्ट कि स्टार्टिंग के लिए गेट सम इंस्टेंट फूड. तो क्योंकि आप जब आओगे तो यू डू नॉट नो कि डॉर्मेट्री में क्या सीन है किचन का, लाइक कितनी भीड़ होती है, कितना टाइम लगता है खाना बनाने में, एंड अदर स्टफ. सो जस्ट टू बी श्योर कि आप भूखे ना रहो, प्लीज़ गेट इंस्टेंट फूड. आई नो इट्स बैड फॉर हेल्थ, बट कुछ नहीं खाओगे दैट इज़ इवन वर्स्ट. सो गेट योर सेल्फ इंस्टेंट फूड. एंड आई थिंक आजकल बहुत रेसिपीज़ भी निकलते हैं, लाइक इंस्टेंट पोहा का, इंस्टेंट उपमा घर पे भी आप बना के ला सकते हो. तो ये सब चीज़ें, ऑफ कोर्स इंडियन मसाले आपको चाहिए. यू कैन नॉट लिव विदाउट जीरा एंड अदर थिंग्स. तो प्लीज़ गेट योर मसालाज, गेट इंस्टेंट फूड. इंस्टेंट फूड में आई थिंक आई गॉट मैगी, पास्ता, वो इंस्टेंट वाला. आई डिड नॉट गेट उपमा एंड पोहा, क्योंकि आई थिंक पोहा इट सेल्फ इज़ इंस्टेंट, उसको बनाने में टाइम ही नहीं लगता. एंड सूप वगैरह लिया था मैंने. या दीज वर द 3 थिंग्स जो इंस्टेंट लिया था मैंने, क्योंकि मेरे लिए खाना बनाना इंस्टेंट ही. आई कुक वेरी क्विक. या इसी पे और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जिनको खाना बनाना नहीं आता है, प्लीज़ घर से सीख के आओ, एटलीस्ट सर्वाइवल कुकिंग. यहाँ पे आपको कोई बना के नहीं देगा वाइज, तो प्लीज़ आप कुकिंग सीख के आओ. बेसिक तो सीख के आओ भाई, अंडा बनाना, चावल बनाना, दाल बनाना, एक सब्ज़ी बनाना, तो ये सब सीख के आना प्लीज़. चलो, मसाले हो गए अपने, इंस्टेंट फूड भी हो गया. नेक्स्ट जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ स्नैक्स. अपना देसी स्नैक्स, बिकॉज द स्नैक्स इन कोरिया सारे मीठे होते हैं, सारे मीठे. एंड वो तो अलग बात है कि 90% में तो मीट होता है, तो आप खा ही नहीं पाओगे. मैं खा ही नहीं पाती हूँ. तो गेट इंडियन स्नैक्स भाई. एंड मैं तो सजेस्ट करूँगी कि जो पैकेट्स होते हैं ना स्नैक्स के, वो तो ऑब्वियसली उसमें एयर होता है, उसमें आप एक पिन डाल के उसका हवा निकालो, रोल करो, एंड रबर बैंड लगा के ऐसे स्पेस बचेगा, तो वैसे लेके आओ. तो मैं भी काफ़ी स्नैक्स, मैं आलू भुजिया, बेसन भुजिया सब लेके आई थी भाई. इट रियली हेल्प्स, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको जब कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या खाओगे. व्हाट आई यूज टू ईट, पुलाव के साथ मैंने भुजिया खा लिया. यू हैव टू ईट लाइक दैट. एंड क्योंकि क्योंकि आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो ना, आपका बैंक का प्रोसेस चल रहा है, आप नई क्लास में घुसे हो, आपको खाने के बारे में सोचना है 3 टाइम, क्योंकि आप बाहर भी नहीं खा सकते हो, मुश्किल है वेजिटेरियंस के लिए स्पेशली. तो इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है ना, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड स्किपिंग मील्स, क्योंकि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, राइट. तो ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं, लाइक टू पेट भाई, पेट खुश तो मन खुश, राइट. तो ये सब चीज़ें लेके आओ. एंड पिकल भी लेके आना, आपको यूज़ ही आएगा ये, आई प्रॉमिस ये यूज़ आएगा. बिकॉज इवन आई एम नॉट अ पिकल पर्सन, मैं इतना पिकल नहीं खाती हूँ, पर यहाँ पे काम आता है यार. यू कैन नॉट ईट डेली दाल चावल, क्योंकि यहाँ पे तो सब्जियाँ भी नहीं मिलती है, बहुत ही कम मिलता है. तो या गेट दीज स्टफ.
एंड अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे पूछते हैं घी लाना अलाउड है कि नहीं. घी ला सकते हो, बहुत लोग लेके आए थे, लाइक फुल्ली सील्ड होना चाहिए. लेकिन मैं क्या सजेस्ट करूँगी, कूपांग में घी ऑलमोस्ट सेम प्राइस का मिलता है एज इंडिया, तो आप यहाँ पे आके कूपांग से ले लेना. बट हाँ, वन मोर थिंग, आप कूपांग तभी यूज कर सकते हो. सॉरी, कूपांग इज बेसिकली अमेजोन काइंड ऑफ थिंग, तो वो डिलीवर होती है सारी चीज़ें A to Z. सो तो आप कूपांग से, लेकिन एक चीज़ है कि कूपांग से आप तभी ऑर्डर कर सकते हो जब आपके पास ARC है, विच इज़ द एरिया रजिस्ट्रेशन कार्ड. तो आप तब ही ऑर्डर कर सकते हो. तो दैट इज़ वन लाइक ड्रॉबैक. पर आप 1 महीने बिना घी के रह सकते हो, आई थिंक सो. यस, तो जिनको घी लाना वो लेके आओ, और बाकी आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, तो यू डू नॉट हैव टू वरी. ओके. एंड व्हाट आई डिड वाज, मैं 2 छोटे छोटे कंटेनर में, क्योंकि आई वाज स्कैर्ड कि बड़ा है, अगर फट गया तो सब बर्बाद, राइट. तो मैं 2 छोटे छोटे कंटेनर में घी लेके आई कि मेरा चलो 1 महीना चल जाए, क्योंकि आई एम अ बिग टाइम घी पर्सन. ओके, मेरे को हर चीज़ में घी चाहिए. तो मैं वो 2 कंटेनर लेके आई, 1 महीना चलाई, उसके बाद मैंने खरीद लिया. तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो. दिस वॉज अ लिटिल टिप. रही बात अपने बेसिक इंडियन इंग्रेडिएंट्स की, तो देखो ये भी फ़र्क पड़ता है कि अब जैसे मैं यहाँ पे रहती हूँ देगू में, तो यहाँ पे फ़र्क है, यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंडियंस रहते हैं. आई हैड नो आइडिया. ओके, पर जो मैंने नोटिस किया है उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ प्राइसिंग एंड एवरीथिंग. तो जो बासमती राइस है वो बहुत महंगा है यहाँ पे, तो वो आप इंडिया से लेके आ सकते हो, लाइक 1-2 किलो. स्टार्टिंग में तो आपको चाहिए होगा ना, आप तुरंत कोरियन फूड से यूज टू नहीं हो सकते, क्योंकि इंडिया में भी अगर आपने कोरियन फूड खाई है तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ऑथेंटिक, तो बहुत चेंज होगा. एंड यहाँ पे हर चीज़ में थोड़ा वो फिश का स्मेल है, तो इफ़ यू आर नॉट यूज टू दैट तो इट्स गोना बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू. एंड कोरियन राइस थोड़ा स्टिकी होता है, तो वो भी थोड़ा आपको जमे नहीं जमे. हमें तो अभी आदत हो गई, बट स्टार्टिंग में, टू बी ऑनेस्ट, यू नो, आई एम अ बिग टाइम फूडी, बट मेरे से नहीं खाया जाता था. आई डोंट नो, मे बी बिकॉज आई मिस्ड माई होम टू मच, और मे बी मेरे दिमाग में बहुत थॉट्स थे कि अरे फिश ऑयल है तो ये है तो मीट जाता है. आई डोंट नो वाई, बट या जस्ट फॉर द सेफ साइड आई एम सेइंग कि आप बासमती राइस या अपना इंडियन राइस थोड़ा सा लेके आओ इनिशियल डेज के लिए. एंड और क्या महंगा मिलता है यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक है, बट उड़द दाल बहुत महंगा मिलता है कंपेरेटिवली. एंड या अदरवाइज आपको दाल वगैरह कूपांग पे भी मिल जाएगा. प्राइस में अगर बताऊँ तो लाइक हाफ किलो अराउंड 300 रुपीज़ इंडियन उसमें, या और मोर. पर ठीक है, वो आप दाल वगैरह अगर लोगे भी तो आपको कितना आराम से मिनिमम 2 महीना भी कमी है, मिनिमम आपका 3 महीना तो चले गई. तो आप देख लेना. बहुत ही रेयर चीज़ें जो होती है ना, जैसे कि सांबर मसाला हो गया या पाव भाजी मसाला, दैट इज़ समथिंग यू वोंट गेट ईजीली हेयर, तो वो चीज़ आप लेके आ सकते हो. हल्दी भी यहाँ पे मिल जाती है, पर कुछ स्टोर्स में. तो या बट आई थिंक आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू गेट योर बेसिक मसालाज एनी हाउ, लाइक थोड़ा थोड़ा करके. बाद में आप एक्सप्लोर करोगे मार्केट तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे मसालों के लिए भी. पर हाँ, इंडियन मार्केट बहुत यहाँ पे एक्सपैंड हुआ है, तो बहुत चीज़ें अभी आने लगी है. इवन यू नो वो भी मिलते हैं मुरमुरे, वो बांग्लादेश से एक्सपोर्ट होके आते हैं, इम्पोर्ट होके आते हैं. तो वो तो मैं खाती हूँ यहाँ पे ऑफकोर्स, क्योंकि मैं कोलकाता से आई हूँ. यस, तो मुरमुरे वगैरह भी मिलते हैं. चकली भी मैंने देखा है यहाँ पे, चकली भी मिलती है. फिर वो ऑल इन वन जो होता है ना, वो मिक्सचर, वो भी मिलता है. महंगा मिलता है पर मिल जाता है, तो इट्स नॉट लाइक दैट. तो यस, आई थिंक आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि जितना कोशिश करो खाना ही लेके आओ, क्योंकि खाना बहुत महंगा है यहाँ पे और आपका मैक्सिमम खर्च खाने पे जाएगा. आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू गाइज टू गेट सीजनिंग्स लाइक ऑरेगैनो हो गया, पेरी पेरी हो गया, मसाला मैजिक, फिर वो कुछ अलग अलग मसाले होते हैं ना, बिरयानी मसाला, ये सब एक्चुअली हेल्प्स. आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिकॉज यू आर नॉट हियर टू एग्जैक्टली कुक, यू हैव टू स्पेंड टाइम स्टडिंग मोर. तो ये बस थोड़ा सा तड़का मार के ये कुछ चुको. तो आई थिंक दीज वुड ऑल्सो बी माई रिकमेंडेशंस. ऑल्सो गाइज, इफ़ यू आर अ पर्सन हु लाइक सेंट इन योर लॉन्ड्री, तो आप इंडिया से वो छोटा पैकेट सर्फ एक्सेल का या फिर वो लेके आओ, क्योंकि यहाँ का जो डिटर्जेंट होता है उसमें कोई स्मेल नहीं होता है. इट इज़ द पर्पज़ इज़ जस्ट फॉर क्लीनिंग, नो स्मेल. तो फिर आप वो लेके आ सकते हो. बट वॉट आई डू हियर इज़ यहाँ का ही डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ बिना सेंट वाला. देर आर डिटर्जेंट्स एक्चुअली जो थोड़ा सेंट रहता है,
बट अगर जस्ट इन केस आप बिना सेंट वाला यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे स्प्रे मिलता है कपड़ों के लिए, तो आप वो ले सकते हो। ज़्यादा महंगा नहीं, 60 रुपीज़ तो वो आप अपने वार्डरोब में लगा सकते हो। तो यस, एक्चुअली गाइज बहुत टाइम हो गया ना, आई थिंक इट्स बिन मोर देन 10 मंथ्स, तो मैं भी भूल चुकी हूँ कि मैंने क्या पैक किया क्या नहीं किया, एकदम दिमाग से उतर गया। तो आई थिंक दीज आर द ओनली थिंग्स दैट आई रिमेंबर विच इज़ इम्पॉर्टेंट। येस, आई डोंट रिमेंबर इफ आई टॉक्ड अबाउट एक्सटेंशन बोर्ड। ठीक है, फिर भी बोल देती हूँ। सो एक्सटेंशन बोर्ड जो है आप इंडिया से लेके आ सकते हो, लेकिन आई थिंक आप यहाँ पे आके ले लो, इट विल बी मोर यूजफुल, क्योंकि मैंने भी यही किया था, मुझे स्टार्टिंग में नीड नहीं पड़ा। तो आप एक्सटेंशन बोर्ड लेके आना ला सकते हो, बट यहाँ पे भी बाद में आके, क्योंकि यहाँ जो मैं यूज़ करती हूँ एक्सटेंशन बोर्ड यहीं का है, क्योंकि एनी वे आप फ्यूचर में यहीं के अप्लायंसेज यूज़ करोगे तो यू विल नीड यहाँ का एक्सटेंशन बोर्ड ओनली, राइट? तो आई वुड सजेस्ट दैट। एंड या दिस इज़ समथिंग वियर्ड, बट यहाँ पे जो सॉल्ट है ना उसका थोड़ा सा एक अलग टेस्ट है, तो यू नीड एन एक्वायर्ड टेस्ट टू गेट यूज टू इट। तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा नमक भी लेके स्टार्टिंग के लिए। शिट यार, मैं क्या क्या सजेशंस दे रही हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट शूज़, इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। शूज़ आप बेसिक ही लेके आना वहाँ से, यहाँ पे अच्छे चप्पल वगैरह मिल जाएंगे, हाउस स्लीपर वगैरह यहाँ पे अच्छा क्यूट मिलता है, तो यहीं से ले लेना। एंड शूज़ की अगर मैं बात करूँ, इफ़ यू आर अ पर्सन हु लाइक्स टू बाई फ्रॉम ब्रांड्स, लाइक अगर आप नाइकी, एडिडास ये वाले पर्सन हो तो प्लीज़ आप कोरिया से ही लेना, बिकॉज द कलेक्शन इज बॉम्ब। एंड अदरवाइज लोकल शूज़ मैंने ट्राई नहीं किए हैं पर्सनली, बट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल दैट वो भी अच्छे होते हैं एंड सस्ते होते हैं। तो आई डोंट थिंक आपको ज़्यादा स्पेस लेकर 4-5 पेयर लेके आना चाहिए। जस्ट गेट योर बेसिक शूज़, मे बी वन बाहर जाने वाला स्लीपर, एंड आई थिंक दैट वुड बी ऑल फॉर द स्टार्ट। तो मैं ये बोलूँगी जितनी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, ये ऐसे नीड वाली, यूटिलिटी वाली, वो चीज़ें आप ज़्यादा लेके मत आओ इंडिया से, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे भी इंसान रह रहा है, तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें मिलती है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता है। तो आप ऐसी चीज़ें लेके आओ जो बहुत ही मुश्किल है मिलना या फिर औकात के बाहर ही है, ठीक है? तो येस, लाइक वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, मैंने सुना है बहुत लोगों से कि यहाँ पे जो व्हाट इज दैट कॉल्ड, चश्मा का फ्रेम है, बहुत महंगा मिलता है। तो जस्ट इन केस ऐसा ना हो, पर जस्ट इन केस आपका फ्यूचर में गुम हो गया फ्रेम या टूट गया, तो आपको नीड है, तो बहुत ही महंगा पड़ेगा, तो आप एक्स्ट्रा एक पेयर लेके आ सकते हो। आई थिंक मेरी दिमाग की बैटरी थोड़ी लो हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ आई थिंक दैट वुड बी ऑल फॉर टुडेज वीडियो। या एंड और आपको पैकिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, लाइक आपको अगर कुछ पूछना है कि दीदी क्या मैं ये ला सकती हूँ, वाओ आई एम कॉलिंग माई सेल्फ दीदी नाउ, यस, अगर आपको पूछना है कि क्या मैं ये ला सकती हूँ, क्या मैं ये ला सकता हूँ, आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करूँगी, बिकॉज आई नो इट्स ओनली 1 month लेफ्ट, तो मैं जल्द से जल्द आपको हेल्प करना चाहती हूँ। ओके, दैट वुड बी ऑल गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वेटिंग।